लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा का प्रथमो अध्याय प्रारंभ। एकदानेव सारणे से सोनगादे प्रपच्छमुने सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषयो। एक समय नैमिषारण्य नाम की तीर्थ सोनकादिक 88,000 ऋषियों का बड़ा ही सुंदर समागम हुआ। और समागम किस लिए? कालव्यालम मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, कराल काल रूपी अजगर के मुख में समाये थे जीवों के कल्याण के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए। हजारों वर्ष तक यज्ञ करते रहे परंतु फिर भी आत्म कल्याण का कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार से मनुष्य जो है जीवन भर अपने सांसारिक कार्यों में लगा रहता है लेकिन भगवत तत्व की ओर वो उन्मुख नहीं होता। भगवान की लिए ये मानव जन्म मिला है, उस जन्म की सार्थकता को वो सिद्ध नहीं कर पाता। बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन सब गावा। ये मनुष्य शरीर संत महात्मा विद्वान मनीषी शास्त्र पुराण सभी कहते हैं नर्तन समनई कबने देही जीव चराचर जाचत तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। इस मनुष्य शरीर के जैसा कोई शरीर नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके देखिए। और इस मानव शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भोग तो किसी भी योनि में प्राप्त हो जाएंगे और होते भी रहते हैं। मनुष्य योनि यदि भोग भोगती है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़प्पन की बात नहीं है। जीव का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम परमात्मा की भक्ति करें। तो आज सोनकादिक ऋषियों ने सूर्य महाराज के श्री चरणों में जो सुखासन पर विराजमान थे प्रणाम किया। प्रणाम से बड़े लाभ हैं, वंदन से बंधन सब छूटे हैं। देखिए 4 चीजें सहज में प्राप्त हो जाती हैं किसी को आप प्रणाम करते हैं तो। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवने तस् चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें सहज में प्राप्त हो जाती हैं। आप बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, माता पिताओं को प्रणाम करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनावे माता। गुरुजनों को प्रणाम करें। कहीं पर आपको गौ माता दिखाई दे जाए उनको प्रणाम करें।
मनीषियों को, विद्वानों को, संतों को, महात्माओं को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करें। ये अप्रत्यक्ष रूप में हमारी वृद्धि करते रहते हैं, आयु, विद्या, यश और बल, प्रणाम के द्वारा, अभिवादन के द्वारा। धर्मराज युधिष्ठिर भी जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, अपने गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए गए। पितामह को प्रणाम किया, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, और पितामह ने कहा विजयी भव। यानी जिस दुर्योधन ने बार बार कहने के बाद भी विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका, आज पितामह उनके विपक्ष में खड़े होकर भी उसको विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया। ये अभिवादन का फल है। इसलिए कब किस वक्त किसके मुखारविंद से कौन सी हमारे लिए अकल्पनीय बात निकल जाए जो हमारे मानव जीवन की शोभा को वृद्धिगत कर दे, हमारे को आनंद से अभिभूत कर दे, तो हमको नित्य प्रति प्रणाम वंदन करते रहना चाहिए। और उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, भगवान हम हजारों वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, कराल कलकाल आने वाला है, तो उन जीवों का कल्याण कैसे होगा? कोई ऐसा साधन बताइए, जप तप पूजा पाठ, क्यों वो अधिक साधन भी नहीं कर पाएंगे, सांसारिक व्यसनों में लगे रहेंगे, और हमारा भी आत्मकल्याण हो। सूत जी महाराज ने कहा, महात्माओं आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। और एक बार यही प्रश्न देवर्ष नारद जी ने भगवान रमापत से पूछा था। तो जैसा उत्तर रमापत भगवान ने देवर्ष नारद जी को दिया है, वही मैं आपको श्रवण कराता हूँ। आप इन कर्णेंद्रिय पटों से पंच ज्ञानेंद्रियाँ 11 मन चित्त बुद्धि अहंकार, इन सभी को परमात्मा के चरणों में निहित करके श्रवण करें। सूत जी महाराज बड़े दिव्य आसन पर विराजमान हैं, उनका अर्घ्यपाद्य आदि से पूजन किया और उनके सन्मुख बैठ गए। कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोह जबई, जन्म कोटक नाश है तबई। जब जब आप देव स्थानों में जाते हैं, विद्वान मनीषियों के चरणों में जाते हैं, तो आपके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। लेकिन हम प्रणाम करना नहीं जानते। प्रणाम कैसे करना चाहिए? लेट करके प्रणाम करना चाहिए, जिससे कि भगवान की अमृतमय दृष्टि आपकी पीठ पर पड़े, क्यों पीठ में अधर्म का वास है? जब आप खड़े खड़े करते हैं तो वो समझते हैं तो अहंकारी है, उसके तप को खींच लेते हैं वो। और जब विनयान्वित होकर के वो प्रणाम करता है तो उसे आशीर्वाद दे देते हैं, उसके सारे अधर्म को पाप को जला करके भस्मीभूत कर देते हैं अपनी दृष्टि मात्र से। जैसे महाराज मुचकुंद की दृष्टि मात्र से कालेवन भस्म हो गया था। तो बंधु आज जो है सभी जो है संत महात्मा सूत जी महाराज के सन्मुख बैठे हैं, और सूत जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया कि एक समय देवर्ष नारद जी नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण करते हुए और स्मृत लोक में आए। यहाँ पर आकर क्या देखा? सभी प्राणी अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई संतान से परेशान, कोई व्यापार से चिंतित है। सभी दुखी हैं, किसी को भी संतुष्टि नहीं है। देवर्ष नारद जी विचार करने लगे, ये सभी अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। तो भागवत जी में कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणीय विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा पद्धति। कर्म के अनुसार जीव आता है, कर्म के अनुसार जीव जाता है। सुख दुख राग द्वेष उसे सभी अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होता है। कोहू न काहू कर सुख दाता, निजकृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपना कर्म ही हमको सुखी और दुखी करता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो बंधु आज जो है सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देवर्ष नारद जी एक बार नारद मुन परम प्रवीणा, हाथ गहे कर तल कर वीणा।
क्षीर सिंधु गवने मुद नाथा, तह बस रहे श्रीनिवास सुत माथा। जहाँ पर भगवान नारायण विराजते हैं लक्ष्मी जी के सहित, उनके धाम के लिए चल पड़े। और जैसे ही उनके धाम में पहुंचे, उनकी अप्रतिम सुंदरता को देख करके उनकी स्तुति करने लगे। ससंग चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसैर्वहिक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम, उनकी स्तुति करने लगे। कितना सुंदर स्वरूप है उनका, जो बड़े ही सुंदर दिव्य रत्न जड़े सिंहासन पर विराजमान हैं, और जिनके सर पर करोड़ों करोड़ों सूर्य की प्रभा से भी प्रभावान मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा है, जिनके कानों में मकराकृत कुंडल झलक रहे हैं, वक्ष स्थल पर वनमाला विभूषित हो रही है, और जिनके अंग प्रत्यंगों में चंदन का लेप लगा हुआ है, अंगराग को धारण किए हुए हैं, और नाना प्रकार की आभूषण पीताम्बरधारी वस्त्रों से जिनकी शोभा करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को भी धूमिल करने वाली है। कोट मनमथ लावण्यो हर चंदन चर्चित, जिनका न आद है न मध्य है न अंत है, निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को धारण कर जो अपने भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे अकारण करणामंडालय परब्रह्म परमात्मा विराट विराटेश्वर जगदीश्वर भगवान सत्यनारायण के चरणों में साष्टांग लेट करके जब प्रणाम किया, तो भगवान ने देखा, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। किस प्रकार से? जैसे राघवेंद्र प्रसन्न हो गए थे। श्रवण सुने आयो प्रो भंजन भवभीर, और त्राय त्राय आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। अस कह करत दंडवत देखा, और तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। जैसे राम जी ने विभीषण को अपने हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, उसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण ने भी अपने आसन को छोड़ करके और देवस्नाथ जी को अपने हृदय से लगा लिया, और पूछने लगी, बेटा आज तो बहुत समय के बाद आए, तुम्हारे मन में क्या विचार है? निसंकोच भाव से कहो। भगवान को अतिशय प्रसन्न मुद्रा में जानकर देवस्नाथ जी ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया। पाताल में तस्ही पाद मूलम पठंत पास प्रबुदे रसातलम है। मैं बहुत से लोगों में गया, सुतल वितल तलातल लोग, महल लोग, जने लोग, तपे लोग, भुवे लोग, परंतु प्रभु जब मैं मृतलोक में पहुंचा तो उन प्राणियों की वेदना और व्यथा से मेरा मन जो है दुखी हो गया। अतः उनके दुख निवारण का कोई उत्तम साधन बताइए। भगवान ने कहा, बेटा बड़ी उत्तम बात पूछी है, धर्मयुक्त बात है, जो अपने जीवन में सत्यव्रत करते हैं। देखिए, लीलावती और कलावती की कथा सत्यव्रत का एक माध्यम है, मार्ग है, लेकिन सत्यव्रत क्या है? जिसमें अपने जीवन में आप सत्य का आचरण प्रारंभ कर दें। सत्य ही लेना, सत्य ही देना, सत्य ही बोल चलेना है। चंद्र टरें, सूरज टरें और टरें जगत व्यवहार, और पे दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सत्य का अवलंबन लिया। सत्य के मार्ग में कांटे अवश्य आते हैं, धर्म के मार्ग में कांटे अवश्य आते हैं। क्यों? परमात्मा परीक्षा लेता है बार बार, इसलिए कभी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं, पंडित कल ही तो हमने गुरुवार का व्रत प्रारंभ किया और कल ही हमारे स्वामी की जेब कट गई। अरे भाई, उस जेब कटने का संबंध उस व्रत से नहीं है, ये तो उसके पूर्व का संस्कार है। किसी दोष के कारण उनकी जेब कटी है, उन्होंने भी काट ली होगी किसी की, तभी तो कटी है भाई। आपको अच्छे का अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे का बुरा फल प्राप्त होगा। उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए सत्यव्रत का जब मनुष्य पालन करना शुरू कर देता है, तो जिस प्रकार से मनुष्य भोजन करने बैठता है, एक एक ग्रास ग्रहण करते करते वो कहता है, भैया महापूरण, अब इच्छा नहीं है, अब हमारा पेट भर गया है। उसी प्रकार से सत्य का प्रकाश आलोकित हो जाता है, जिस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में
आलोकित हुआ। उसकी पत्नी बेटे को लेकर के आई, उससे भी कफन लेना नहीं छोड़ा, कर लेना नहीं छोड़ा, और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि त्रिदेव प्रकट हो गए कि जाओ अपना राज्य कार्य संभालो। पत्नी भी मिल गई, बेटा भी मिल गई, खोया हुआ धन भी मिल गया। क्यों? परीक्षा लेने भी स्वयं परमात्मा ही आता है। सामान्य जन तो परीक्षा ऐसे भक्त की ले ही नहीं सकता जिसने अपना मार्ग सन्मार्ग का चयन किया है। लेकिन देवर्ष नारद जी ने विचार किया, ये कलियुगी प्राणी है, ऐसा तो सत्य का आचरण करेंगे नहीं, कथाओं को सुनेंगे नहीं। कथाओं को कब सुनने जाएंगे आप? जब आपको ये जानकारी हो जाए कि भाई घंटाघर रामलीला मैदान में कथा हो रही है और गर्मी का मौसम है, एसी भी लगे हैं, वहाँ तो ठंडा पानी भी है, प्रसाद की भी व्यवस्था है? तो आप जरूर जाएंगे कि यहाँ तो बिजली आती नहीं है, कम से कम 5 घंटे 4 घंटे हमारे वहाँ व्यतीत हो जाएंगे। लोग कहते हैं अरे कथा में सोने के लिए आया। अरे कथा में सोना भी लाभकारी है। भगवान के दरबार में ये निद्रा भी आ जाए तो भी कोई दोष नहीं है, और संसार के दरबार में आप जागते भी रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज भगवान से पूछ रहे हैं, प्रभु और कुछ बताइए। भगवान ने उनके अंतर्भाव को जान लिया। कहने लगे, मेरी पूजा में नैवेद्य पक्की मिठाई, केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं का चूर्ण न मिले तो साठी, चावल का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ ही ले ले, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से मुझे निवेदित करे। क्योंकि भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है, और भाव से भजे उसका बेड़ा पार है। भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, द्रौपदी ने भगवान को तुलसी पत्र अर्पण किया और दुर्वासा जी सहित 10,000 शिष्यों का पेट भर गया। पुष्प गज और ग्रहा लड़े, जल भीतर लड़त लड़त गज हारा रे, और जौवर सूण रही ऊपर तब हरिनाथ समारा। जब जरा सी सूण ऊपर रह गई जौ के दाने के बराबर, तब भगवान को पुकारा और भगवान आए तो गजराज ने उनको पुष्प अर्पण कर दिया, उसी से प्रसन्न हो गए। और विद्रानी ने तो चक चक करके बेर भगवान को अर्पण किए, और विद्रानी ने केले अर्पण किए, लेकिन गूदा तो नीचे निकल जाता, तो छिलका जो है भगवान को भोग लगाए जा रही। विदुर जी आए, देखा गूदा नीचे पड़ा है और छिलका एक भी नहीं है, हाथ पकड़ लिया और गूदा खिलाने लगे। भगवान कहने लगे, महापूरण, जो भाव उस छिलके में आ रहा था अब वो गूदे में नहीं रहा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और केवट ने तो भगवान को नीर अर्पण कर दिया, जल अर्पण कर दिया। भगवान आपके वैभव को नहीं देखते, भगवान आपके भाव को देखते हैं। व्याधश्चा चरणम ध्रुवश्च वयो, विद्या गजेंद्रस्य का। व्याध का कोई आचरण था? भगवान के चरण में बाण का प्रहार किया, लेकिन उसको भी अपना धाम गोलोक धाम दे दिया। और ध्रुव की कोई अवस्था थी 5 वर्ष की अवस्था में, और ध्रुव जी ने परमात्मा को प्रकट कर लिया। और गजेंद्र की कोई विद्या थी, भगवान को प्रसन्न कर लिया। का जातुर्विद्रस्य यादव पति रुद्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी की कोई जाति थी, शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। और महाराज उग्रसेन का कोई पौरुष था, लेकिन उनको राज सिंहासन पर आसीन कर दिया। मथुरा नगरी का अधिपति, जिस कंस ने उनको बंधन में बांध दिया था, उनको भी बंधन मुक्त करके और राज सिंहासन दे दिया। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। कुब्जा के पास कोई रूप था, लेकिन उसे भी भगवान गोविंद ने सुंदरी बना दिया है। और सुदामा के पास क्या कोई धन था?
लेकिन भगवान के नाम में लीन रहने वाला सुदामा भी संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त हो गया, भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्त प्रियो माधव है। वो केवल भक्ति से प्रसन्न होता है, आपके गुणों से नहीं। आप पर कितनी धन संपदा है, आपके कितने मकान है, कितने दुकान है, इससे प्रसन्न नहीं होता। वो केवल और केवल आपकी भक्ति से प्रसन्न होता है, आपके भाव से प्रसन्न होता है। इसलिए भगवान को भाव से अर्पण करें, जो भी चीज करें। वेदज्ञ ब्राह्मणों से भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण करें, रात्रि में जागरण का आचरण करें। भक्तजन जब घर के लिए जाएं तो भगवत प्रसाद लेकर के जाएं, हर संकीर्तन करते हुए जाएं, तो निश्चय ही जो निर्धन है धनवान हो जाते हैं, बंदी बंधन से छूट जाते हैं, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं। यानी दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ है व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति। जिस प्रकार से राम के राज्य में किसी को भी कोई व्यथा नहीं होती थी, जो 3 प्रकार के ताप हैं वो शांत रहते थे, उसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान के चरणों में अनुराग रखने से, अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित करने से आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। भगवान की करुणा आपके ऊपर व्याप्त हो जाती है। भाई आपके लिए भगवान ने सारी वस्तुएं बनाई हैं, लेकिन आप वस्त्र लाते हो, पहले भगवान को अर्पण करो, प्रभु ये आप। कोई वाहन खरीद कर लाते हो, भगवान के हाथ में चाबी दे दो कि प्रभु ये आपकी है। आप भोजन बनाते हो रसोई में सतोगुणी, भगवान को अर्पण करो। भगवान को अर्पण करने से ही वो चीज जो है शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हाथ में रखा हुआ अन्न हमारे जीवन को कलुषित कर देता है, अपवित्र कर देता है, लेकिन वही जब महाप्रसाद बन करके हमारे हाथ में आता है तो हमारे जीवन को पवित्र कर देता है। अंतःकरण का मल जो है जल करके नष्ट हो जाता है। तो बंधुओं, देवर्षि नारद जी ने भगवान से संपूर्ण विधान को जान लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा का प्रथमो अध्याय विश्राम, द्वितीयो अध्याय प्रारंभ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण